स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि गुरु और चेले के बारे में मैं कुछ बात करूं, कुछ चर्चा करूं। तो दोस्तों, अगर हम गुरु और चेले की बात करते हैं तो सबसे पहली गुरु हर इंसान की उसकी माता होती है। माँ ही इंसान को चलना सिखाती है, बात करना सिखाती है। ये जीवन की हर मोड़ का जो शुरुआती गुरु है वो माँ है। एक बार कार्तिकेय और गणेश जी महाराज अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी के पास गए और उनसे पूछा कि माता, आपको हम दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? बोले, अच्छे तो आप दोनों ही हो। उन्होंने कहा, नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि हम में से श्रेष्ठ कौन। उन्होंने, चलो ठीक है, अगर आप लोग ये चाहते हो तो हम आपकी एक प्रतियोगिता कराते हैं। जाओ, पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर काट के आओ। जो भी पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर काट के पहले आएगा वही विजेता घोषित होगा। तो कार्तिकेय तो चले गए ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए, और गणेश जी ने अपने माता पिता के आसपास पूरा एक चक्कर काटा और उनको प्रणाम किया। और इसी में उन्होंने कहा कि मैंने पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर काट लिया है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं या माता पिता के आसपास अगर आप एक चक्कर काटते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड का चक्कर काटने के बराबर ही होगा। दोस्तों, जब गुरु चेले की हम बात करते हैं तो मुझे ध्यान आता है गुरु द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य अपने आप में बहुत बड़े गुरु थे। कौरवों और पांडवों को उन्होंने शिक्षा दी और अर्जुन जो था उनका सबप्रिय शिष्य भी रहा। एक बार उनकी भेंट एकलव्य से हुई। उन्होंने एकलव्य की प्रतिभा को देखा और एकलव्य से पूछा कि आपके गुरु कौन हैं? एकलव्य ने कहा, द्रोणाचार्य जी, मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ और मैंने आप ही की प्रतिमा बनाकर उसी से सारी शिक्षा ली है और प्रेरणा ली है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि क्या आप मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य ने कहा, आप जो मांगे। द्रोणाचार्य ने, ऐसा कहते हैं, कि एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया और एकलव्य ने क्षण भर भी नहीं लगाया और उनको अपना अंगूठा दान में दे दिया। दोस्तों, मैं इसको उचित नहीं मानता। हालांकि सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। द्रोणाचार्य ने जब उनको एक्चुअली कोई शिक्षा दी ही नहीं थी और उनसे ऐसी चीज मांगी उन्होंने जिससे कि वो धनुर्धारी ही नहीं रहे, तो ये चीज मर्यादा के बाहर मानता हूँ मैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं श्री कृष्ण महाराज की, तो मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी से भी गुरु दक्षिणा के रूप में महाराज कृष्ण ने उनकी गर्दन मांगी और खाटू श्याम जी ने अपनी गर्दन दे दी थी दान के रूप में। हालांकि यहाँ द्रोणाचार्य के और कृष्ण महाराज के केसेस में बात अलग अलग आती है, क्योंकि कृष्ण महाराज ने अगर किसी की गर्दन ली तो उसका उन्होंने उद्धार कर दिया, क्योंकि वो तो भगवान थे। और द्रोणाचार्य की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने एक शिष्य को प्रेफरेंस देने के लिए दूसरे के अंगूठे का दान मांगा। बहरहाल दोस्तों, जब गुरु और चेले की बात जाएगी तो बहुत दूर तक निकलेगी। एक बार औलिया, जिनके नाम पर निजामुद्दीन की एक जगह भी है, निजामुद्दीन औलिया बोला जाता है, वहाँ औलिया का वास है। और औलिया के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी है
औलिया मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, तो आप मेरी मदद करें। औलिया बोले, हम तो संत हैं, फ़कीर हैं, हमारे पास धन दौलत कहाँ है? तू एक काम कर, तू मेरे ये 2 खड़ाउँ ले जा। अब कुछ कह तो सकता नहीं था औलिया को। जैसा उनका आदेश हुआ, उनके खड़ाउँ उसने ले लिए और लेकर के चलने लगा। चलते-चलते रास्ते में वो ये सोच रहा था कि औलिया ने मुझे खड़ाउँ दे दिए हैं, लेकिन मैं इन खड़ाउँ का करूँगा क्या? और किसी ने देख लिया कि मेरे पास खड़ाउँ हैं, तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? तो उसने खड़ाउँ जो हैं अपनी चादर में छुपा ली और छुपा के यही सोचता हुआ जा रहा था कि मैं इनका क्या करूँगा? धन कैसे आएगा? इतने में सामने से अमीर खुसरो आ रहे थे। अमीर खुसरो ने उस आदमी को रोका और पूछा कि तेरी चादर में क्या है? अब शर्म भी आ रही थी और घबरा भी रहा था, तो बोला मैं चादर नहीं दिखाऊँगा। अमीर खुसरो एक ऊँट पर थे, एक ऊँट पर उनकी धन-दौलत था और एक ऊँट पे उनके कर्मचारी थे, या आज की डेट में अगर आप माने तो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे। उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्डों को आदेश दिया कि इसकी चादर को छानो, इसकी तलाशी लो, क्योंकि मेरे को इसकी चादर में से औलिया की खुशबू आ रही। सिक्योरिटी वालों ने जैसे आदेश हुआ वैसे ही किया और उस व्यक्ति के तलाशी में औलिया के खड़ाउँ मिले। तब जाकर उसने सारी व्यथा अमीर खुसरो को बतलाई। अमीर खुसरो बोला कि तू औलिया के खड़ाउँ ले आया। अरे पगले, वो चलेंगे कैसे? अगर खड़ाउँ ही तू ले आया है, तो उनको चलने में दिक्कत नहीं होगी। कि तू एक काम कर, ये खड़ाउँ हमें दे दे और इसके बदले में जितना धन इस ऊँट पे लदा हुआ है, वो सारा तू ले ले। वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसको तो बेटी की शादी करनी थी और बेटी की शादी के लिए उसको धन की ही आवश्यकता थी। बहरहाल औलिया के पास जब पहुँचे अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो ने सारी बात औलिया को बतलाई। औलिया बोले, किस भाव में लेके आया है मेरे खड़ाउँ? तो अमीर खुसरो ने कहा कि सारी उम्र की कमाई दे आया हूँ आपके इन खड़ाउँ के बदले। तो अमीर खुसरो ने जब ये बात कही, औलिया बोले, बहुत ही सस्ता सौदा किया तुमने। दोस्तों, पहले मैं ये सोचता था कि ये सौदा सस्ता कैसे होगा, लेकिन हौले-हौले मैं मैच्योर हुआ और मुझे ये समझ में आया कि ये बात कितनी पुरानी रही होगी और आज भी जब मैं आपसे गुरु चेले के बारे में बात करता हूँ, तो मैं औलिया के साथ अमीर खुसरो का भी नाम लेता हूँ। तो उसने जितनी भी दौलत दी, उसके बदले में जो उसका प्रचार हुआ और या जब तक विश्व रहेगा, उसका ये नाम हमेशा औलिया के साथ जुड़ेगा, तो ये बहुत ही सस्ता सौदा है। दोस्तों, आपको अगर मेरा एपिसोड पसंद आए, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस पर अपने कमेंट भी दें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रेरणा मिलती है और उसी से मैं इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूँ।